धरती के प्राणियों का पहला ऊर्जा स्रोत ऑक्सीजन। अतीत में हजारों साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 30 से 35% तक थी। जंगल घने थे, पेड़ विशाल, हर एक वृक्ष लाखों टन ऑक्सीजन बनाता था। हवा में प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। श्वास लेना मात्र से शरीर ऊर्जावान, स्थिर और शांत रहता था। यही कारण था कि प्राचीन ऋषिमुनि दीर्घकाल तक जीवित रहते थे। उनकी सांसों में प्रकृति की पूर्ण ऊर्जा थी। वर्तमान स्थिति: अब वायुमंडल में ऑक्सीजन घटकर 18 से 21% रह गई है। प्रदूषण, जंगलों की कटाई और औद्योगिक धुआं इस कमी का कारण बने। शहरों की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड NO2 PM2.5 कण भर गए हैं। श्वास अब ऊर्जा देने की जगह थकान और तनाव का कारण बनने लगी है। परिणाम: थकान, नींद की कमी, डिप्रेशन, श्वास रोग, स्मृति ह्रास, मानसिक असंतुलन। मन की गति बढ़ गई पर चेतना की गहराई घट गई। दूसरा ऊर्जा स्रोत जल। अतीत में जल केवल भौतिक नहीं था, जीवंत था। नदियों में खनिजों की संतुलित मात्रा, सौर ऊर्जा और पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति होती थी। यही जल शरीर की हर कोशिका को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता था। प्राचीन जल को अमृत कहा गया क्योंकि उसमें चेतना को जगाने की क्षमता थी। आज अधिकांश जल रासायनिक रूप से मृत हो गया है। फिल्टर और पाइप सिस्टम से गुजरते हुए उसमें प्राकृतिक चार्ज खत्म हो जाता है। रासायनिक अवशेष बढ़ गए हैं। प्रभाव: कोशिकाओं की विद्युत तरंगें कमजोर पड़ गईं। शरीर का pH असंतुलित, जिससे रोग, थकावट और मानसिक अस्थिरता बढ़ी। मनुष्य की अनुभूति शक्ति मंद हो गई। यह परिवर्तन मानव जीवन पर कैसे असर डाल रहा है? क्षेत्र प्रभाव: मस्तिष्क ध्यान में कमी, विचारों की अधिकता, एंजाइटी बढ़ी। शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी, क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ी। श्वास गहरी सांसें लेना कठिन, ऊर्जा की कमी। जल संतुलन, डिहाइड्रेशन, फटीग, स्किन इश्यूज, किडनी स्ट्रेस। चेतना: मनुष्य प्रकृति से कटता गया, प्राण शक्ति का ह्रास हुआ। भविष्य की दिशा क्या होने वाला है? यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो अगले 30 से 40 वर्षों में पृथ्वी की ऑक्सीजन मात्रा 18% से नीचे जा सकती है। समुद्री जल में प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण और बढ़ेगा। मानसिक रोग, श्वास विकार और कैंसर जैसी समस्याएं और सामान्य हो जाएंगी। परंतु जहां संकट है वहीं जागृति का बीज भी छिपा होता है। आने वाले युग की संभावना, पुनरुद्धार की यात्रा। प्रकृति हमेशा पुनर्जन्म लेती है। आने वाले दशक में 3 नई लहरें उभरेंगी। प्राकृतिक पुनर्वन, रिफॉरेस्टेशन रेवोल्यूशन। हर देश में वृक्षारोपण, ऑक्सीजन पार्क और ग्रीन सिटी की दिशा में काम होगा। पौधों और ध्वनि ऊर्जा का संबंध, सोनिक ग्रोथ पर शोध बढ़ेगा। जल पुनर्जीवन, वाटर रिवाइटलाइजेशन। स्ट्रक्चर्ड वाटर और साउंड एनर्जाइज्ड वाटर का प्रयोग होगा। ध्यान और ध्वनि के माध्यम से जल को चार्ज करने की प्राचीन विधियां पुनः अपनाई जाएंगी। श्वास संवेदना आंदोलन, कॉन्शियस ब्रीदिंग मूवमेंट। लोग योग, प्राणायाम, ध्वनि चिकित्सा और माइंडफुलनेस की ओर लौटेंगे, क्योंकि भविष्य की चिकित्सा प्राणऊर्जा पर आधारित होगी, न कि केवल दवाओं पर। निष्कर्ष: जब धरती की हवा और जल फिर से जीवंत होंगे, तब मानव फिर से चेतन प्राणी बनेगा।